मेरे क्लिनिक पे बहुत से लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें साइंस ऑफ एजिंग आ रहे हैं, तो क्या हमें फेस लिफ्ट कराना चाहिए है या हमें फैट ग्राफ्टिंग करानी चाहिए है। एंड वी आर कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू, क्योंकि फेस लिफ्ट एक फुल फ्लेज सर्जिकल प्रोसीजर है एंड फैट ग्राफ्टिंग एक लेस इन्वेजिव प्रोसीजर है। तो हम किस चीज़ को ऑप्ट करें, हमारे लिए क्या बेटर है। सो आज हम इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपकी साइंस ऑफ एजिंग के लिए कौन सा प्रोसीजर बेटर है। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। फेस लिफ्ट एंड फैट ग्राफ्टिंग ये दोनों ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि एंटी एजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों की डिफरेंट इंडिकेशंस हैं एंड इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं किया जा सकता है। मेरी इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस हैं कि फेस लिफ्ट क्या है एंड फैट ग्राफ्टिंग क्या है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी लाजमी देख लीजिएगा। सो फैट ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि आपकी पेट से या थाई से या जिस्म के किसी भी हिस्से से जहाँ पर एक्स्ट्रा फैट है वहाँ से फ़ैट को हार्वेस्ट करके आपके फेस के ऐसे एरियाज़ में इंजेक्ट किया जाता है जहाँ पर वॉल्यूम लॉस है, जैसे कि टेम्पल्स, अंडर आइज़, चीक्स, जॉ लाइन। इसके अंदर ये फ़ैट ट्रांसफ़र किया जा सकता है एंड ये वॉल्यूम को रिस्टोर करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा यूथफुल एंड ज़्यादा फुलर लुक आती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका थिनर फेस होता है या जिनकी हॉलोनेस ज़्यादा होती है। फेस लिफ्ट ऑन द अदर हैंड एक फुल फ्लेज सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर फेस की स्किन को, उसके नीचे के मसल्स एंड लिगामेंट्स एंड हर चीज़ को लिफ्ट करके ऊपर की तरफ लेकर आया जाता है। यानी कि जो सैगिंग हो गई है, जो विद ग्रेविटी या विद एजिंग स्किन नीचे को आ गई है एंड नीचे के मसल्स एंड लिगामेंट्स लूज़ हो गए हैं, उन सब को टाइटन अप करके इसको लिफ्ट किया जाता है एंड जिसकी वजह से एक यूथफुल अपीयरेंस आती है। नीचे के स्ट्रक्चर्स को टाइट किया जाता है एंड ऊपर से जो एक्स्ट्रा लूज स्किन है उसको निकाला जाता है। फैट ग्राफ्टिंग का फ़ायदा ये होता है कि ये आपके अपनी बॉडी का टिश्यू है जिसको लेके हम एक जगह से दूसरी जगह पर डाल देते हैं। सो दिस इज़ वेरी सेफ। तो इसमें रिजेक्शन के कोई चांसेस नहीं होते हैं एंड इसके अंदर इन्फेक्शन रेट भी बहुत कम होता है। ये बहुत नेचुरल लगता है, बहुत यूथफुल लुक देता है और जहाँ जहाँ पे हॉलोनेस होती है वहाँ पे ये उसको बहुत अच्छे से फिल करता है एंड दिस इज़ समवॉट परमानेंट एज़ कम्पेयर टू फिलर्स जो वो किए जाते हैं तो वो 5 to 6 months के लिए रहते हैं, लेकिन ये जो फैट ट्रांसफ़र है ये एक दफ़ा कर दी जाए तो ये उस जगह पर स्टे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करती है। फिलिंग के साथ साथ ये स्किन की क्वालिटी को भी बेहतर करती है क्योंकि इसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। तो इवन दो कि हम इसको वॉल्यूम रेस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये स्किन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। रिलेटिवली क्विकर रिकवरी होती है एंड रिलेटिवली लेस डाउन टाइम होता है एज़ कम्पेयर टू अ फेस लिफ्ट। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये फेस को लिफ्ट नहीं करता है। देयर आर सो मेनी पेशेंट्स जो कहते हैं कि हम फेस लिफ्ट ही कराना चाहते हैं क्योंकि वो एक मेजर सर्जरी है एंड वी डू नॉट वांट टू कमिट टू दैट। तो हम चाहते हैं कि हम फैट ग्राफ्टिंग कर लें, उसी से फेस लिफ्ट हो जाए। सो नो, फैट ग्राफ्टिंग इज़ नॉट गोइंग टू लिफ्ट योर फेस। अगर आपके फेस के अंदर सैगीनेस है तो फैट डालने की वजह से वो सैगीनेस कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। फैट इज़ फॉर फिलिंग, लेकिन जो फेस लिफ्ट है वो सैगीनेस के लिए होता है। सो अगर आप ये चाहेंगे कि आप इसको फैट डालकर फेस को लिफ्ट कर लेंगे तो एक्चुअली वो बल्कि अननेचुरल लगेगा। तो इस वजह से ये सोचना कि क्योंकि हम उस बड़े प्रोसीजर के लिए कमिट नहीं करना चाहते तो हम ये प्रोसीजर करा लें, तो दीज टू कैन नॉट बी डन इंटरचेंजेबली। आपकी सैगीनेस है, आपके लिए फेस लिफ्ट ही बेटर ऑप्शन है। और जो फैट है उसके सेशंस चाहिए हो सकते हैं। जितनी फैट ट्रांसफ़र की जाती है ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी सर्वाइव करे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो पूरी सर्वाइव नहीं करती है एंड विद टाइम आपको उसके सेशंस लेने पड़ सकते हैं एंड उसके टचअप्स की ज़रूरत पड़ सकती है एंड इट गिव्स वेरी नेचुरल एंड सटल रिजल्ट्स। अगर आप बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट्स चाह रहे हैं तो फिलर्स माइट बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, लेकिन जो फैट है वो बहुत नेचुरल रिजल्ट्स देती है। फेस लिफ्ट के बहुत ड्रामेटिक एंड एक्सेलेंट रिजल्ट्स होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ स्किन को ट्रीट नहीं करता है, वो नीचे की हर चीज़ जो कि एजिंग के साथ साथ लूज़ हो गई है वो उस सब को लिफ्ट करके ऊपर की तरफ लेकर आता है एंड दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर। समटाइम्स पीपल नीड ओनली वन फेस लिफ्ट इन देयर लाइफ, समटाइम्स लेटर इन लाइफ आफ्टर 15 years और मे बी इवन लॉन्गर उनको एक और फेस लिफ्ट की ज़रूरत इसलिए भी पड़ सकती है कि वो मज़ीद एजिंग को रिवर्स कराना चाह रहे हैं, वरना इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं दे आर परमानेंट।
परमानेंट, यानी एक दफ़ा जो स्किन निकाल दी, जो रीपोजिशनिंग कर दी, वो रिजल्ट्स परमानेंट रहते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड सॉर्ट ऑफ अ परमानेंट ट्रीटमेंट। अगर आप जॉ लाइन को एड्रेस करना चाह रहे हैं, नेक को एड्रेस करना चाह रहे हैं, तो फेसलिफ्ट इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। इसका फ़ायदा ये है कि इसके साथ फैट ग्राफ्टिंग को कंबाइन भी किया जा सकता है, यानी कि जब फेसलिफ्ट किया जाता है तो उसी के साथ साथ फैट ग्राफ्टिंग की जा सकती है, जिसमें लिफ्ट के बाद अगर हमें लगता है कि कोई वॉल्यूम लॉस रह गया है तो उसको फैट से फिल किया जा सकता है। इसके कॉन्स में सिर्फ ये चीज़ आती है कि एक लॉन्गर रिकवरी है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी सर्जरी है, तो इसका डाउन टाइम है अबाउट 2 to 3 वीक्स एंड मे बी समटाइम्स इवन मोर। फिर जो उसके स्कार्स हैं उनको हील होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। स्कार्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, जो कि कान के आगे से कान के पीछे की तरफ जा रहे होते हैं इनटू हेयर लाइंस, लेकिन वो स्कार्स जब हील करते हैं तो वो बहुत ही नेचुरल लगते हैं एंड बहुत ही अच्छे से हील होते हैं। बट द scar is always going to be there, वो ख़त्म नहीं होता है, but obviously it is camouflaged, it can be camouflaged and it heals really really well. Obviously the cost is higher as compared to fat grafting because this is a major surgical procedure. आइडियल कैंडिडेट्स कौन होते हैं इन दोनों प्रोसीजर्स के लिए? जो फैट ग्राफ्टिंग है उसके लिए आइडियल कैंडिडेट्स वो होते हैं जिनके अर्ली साइंस ऑफ एजिंग है, जिनकी हॉलोनेस है या जिनका थिनर फेस है लेकिन उनकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो सिर्फ उसको फिल करना चाहते हैं फॉर अ यूथफुल लुक एंड दे डू नॉट हैव एनी सैगीनेस ऑफ द फेस। वो लोग जो कि नेचुरल एंड सटल एनहांसमेंट्स चाह रहे हैं और बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट्स नहीं चाह रहे हैं, उनके लिए फैट ग्राफ्टिंग एक अच्छा ऑप्शन होता है। फेस लिफ्ट उन लोगों के लिए होता है जिनकी स्किन की सैगीनेस है, मोस्टली द पीपल इन देयर 40s एंड 50s एंड ऑनवर्ड्स, एंड वो लोग जो कि नेक को एड्रेस करना चाह रहे हैं, जल्स को एड्रेस करना चाह रहे हैं, जो कि एक लिफ्टेड अपीयरेंस चाह रहे हैं, जिनकी स्किन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है या वो लूज़ है, उन लोगों के लिए आइडियल इज़ अ फेस लिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल आप अगर घर में एक चीज़ करके देखें कि आप अपने फेस को लिफ्ट करें एंड आपको लगे कि हाँ ये जो मैंने हाथ से लिफ्ट किया है यहाँ पे फेस बहुत अच्छा लग रहा है, तो यू डू नॉट नीड अ फैट ट्रांसफ़र, यू नीड अ फेस लिफ्ट, क्योंकि ये स्किन की सैगीनेस है एंड नॉट जस्ट स्किन, एवरीथिंग अंडरनीथ द स्किन उसकी सैगीनेस है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको लिफ्ट करके आपको अपना फेस अच्छा लग रहा है, देन यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर अ फेस लिफ्ट। अगर आप स्मोकर हैं या अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं या अगर आपकी कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं विद अ फेस लिफ्ट, तो फिर आप इतने अच्छे कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, वरना अदरवाइज फेस लिफ्ट कैन बी डन इन मोस्ट पीपल हु सी द साइंस ऑफ एजिंग। एक क्वेश्चन ये होता है कि ये दोनों प्रोसीजर्स कंबाइन किए जा सकते हैं, तो येस, एज आई टोल्ड अर्लियर, इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। फेसलिफ्ट के साथ फैट ग्राफ्टिंग की जा सकती है एंड फेसलिफ्ट के बाद भी फैट ग्राफ्टिंग की जा सकती है इन दोज एरियाज जहाँ पे हॉलोनेस रह जाए। हाउएवर जब हम फेसलिफ्ट करते हैं तो जो पहले लग रहा होता है कि बहुत सा वॉल्यूम लॉस था, वो अक्सर सिर्फ और सिर्फ सैगीनेस एंड स्किन लैक्सिटी की वजह से होता है। जब टिश्यूज़ को रीपोजिशन किया जाता है तो बहुत ही कम नीड रह जाती है फॉर द वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। तो इवन दो कि फैट ट्रांसफ़र उसके साथ किया जा सकता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी रह जाती है। जैसे जहाँ पहले लगता है कि बहुत सा फैट ट्रांसफ़र चाहिए है, बहुत सा वॉल्यूम लॉस एंड हॉलोनेस है, तो जब वो लिफ्टेड लुक आती है तो उसके अंदर इतनी फैट ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं होती है। बट येस, बोथ ऑफ दीज प्रोसीजर्स कैन बी कंबाइंड एंड सम ऑफ द पीपल वो ये चाहते हैं कि जब वो फेस लिफ्ट करें तो वो अपने हाथों में भी फैट ट्रांसफ़र कराएं, बिकॉज वो कहते हैं कि हाथों से एज पता लग जाती है, फेस को लोग अक्सर ज़्यादा ख्याल करते हैं। सो जब आप फेस लिफ्ट करते हैं एंड यू लुक 10 to 15 ईयर्स यंगर एंड यूथफुल, और अगर आपके हाथ ओल्डर लग रहे हो तो बहुत से लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होता है। सो दीज टू प्रोसीजर्स कैन ऑल्सो बी कंबाइंड कि फेस लिफ्ट के साथ साथ हाथों में भी फैट ट्रांसफ़र किया जा सकता है एंड किया जाता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट वॉट यू नीड एंड योर प्लास्टिक सर्जन कैन गाइड यू बेटर। इट्स नॉट अबाउट कि आप एक प्रोसीजर इसलिए चूज़ कर लें बिकॉज यू वांट टू गेट दिस प्रोसीजर, या उसकी डाउन टाइम कम है, या उसके अंदर कमिटमेंट कम है, या उसमें स्कार कम है। अगर आपको एक प्रोसीजर की ज़रूरत है एंड आप कोई दूसरा प्रोसीजर कराते हैं तो यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट विद योर प्लास्टिक सर्जन एंड दे कैन टेल यू कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और आपको किससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड नो वन साइज़ फिट्स ऑल। एक के लिए जो चीज़ अच्छी है ज़रूरी नहीं है वो दूसरे के लिए अच्छी हो। सो इफ़ योर फ्रेंड गॉट अ फैट ट्रांसफ़र, यू माइट नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम अ फैट ट्रांसफ़र, आपको फेस लिफ्ट की ज़रूरत हो सकती है। या अगर किसी ने फेस लिफ्ट कराया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी फेस लिफ्ट चाहिए हो सकता है आपको फैट ट्रांसफ़र चाहिए हो। सो ये दोनों प्रोसीजर्स जो हैं ये डिफरेंट ज़रूर हैं, लेकिन ये साथ साथ चल सकते हैं। बट अगैन द कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ डिस्कशन फॉर योर नीड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो सही प्रोसीजर चूज़ करने से आते हैं एंड ट्रेंडी सर्जरी की तरफ जाने में, या बिकॉज एवरीबडी इज़ गेटिंग वन प्रोसीजर डन, उससे ज़रूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट्स मिलें। तो जो चीज़ आपके लिए सूटेबल है सिर्फ वही होनी चाहिए।
सो येस, आई हैव ट्राई टू टेल यू कि फेस लिफ्ट किन के लिए अच्छा है, फैट ड्राफ्टिंग किन के लिए अच्छा है, कौन अच्छे कैंडिडेट्स हैं, कौन बुरे कैंडिडेट्स हैं, एंड क्या क्या फ़ायदे आपको इससे हो सकते हैं। सो अगर आपको ऐसी कोई कंसल्टेशन चाहिए है एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लास्टिक सर्जन, तो माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन माई बायो। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई कॉमेंट्स एंड सजेशंस हैं तो डू कॉमेंट डाउन बिलो। मैं कॉमेंट सेक्शन में बहुत एक्टिव होती हूँ एंड मैं बहुत से क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ। एंड अगर आप कोई और वीडियोस देखना चाहते हैं प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड या स्किन केयर से रिलेटेड, तो ऑल्सो डू कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।